हेलो, मैं विशाली हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मराठी सुलभ भारती 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए। आप लोगों की जो दूसरी इकाई में की जो 11th कविता है लेक। लेक यानी बेटी, लेक यानी डॉटर। तो ये जो कविता है, ये कविता लिखा हुआ है किसने? यहाँ पर देखो, अस्मिता जोगदंड। ओके, और उनका निकनेम है चांदनी। आई थिंक चांदनी उनका निकनेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं। जन्म हुआ है उनका 1984 को, 1984। अस्मिता स्वाक्षरी, वेदनांचे भार, वलई भूमी, माय मातीचं लिंपण, काट्यातून उडती पंख हे कविता संग्रह प्रसिद्ध। लेक घरात वावरते तेव्हा सगळे घर हसरे, प्रसन्न व बोलके होते। जब बेटी घर में वावरते का मतलब होता है घूमती फिरती है, तो घर में का जो क्लाइमेट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो बहुत ही स्माइलिंग, बहुत ही हैप्पी एंड ऐसा लगता है कि पूरा घर ऐसे जिंदा हो गया। ऐसे बेटी के जो बोल आते हैं, जो घूमती रहती है घर में, बातें करती रहती है, तो उससे ऐसे जान आ जाती है घर में। इन शॉर्ट, तिच्या हसण्या रुसण्याने घराला घर पण येते। वो कभी हंसती है, कभी रुसणे। हंसने मीन्स हैप्पी होना, लाफ करना। रुसणे यानी सैड होना। तो उससे क्या होता है, घराला घर पण रहते। तो उसकी हंसी, उसकी नाराजी, इससे घर में एक घरपण, ऐसे लगता है कि हाँ, ये घर है बाबा, जहाँ बेटी हंसते भी रहती है, नाराज भी होती रहती है। ऐसे लेकीच्या निरागसपणाचे सुंदर वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवयित्रीने केले आहे। निरागसपणा का मतलब होता है इनोसेंस, मासूमियत के बारे में ये जो लेखिक कवयित्री है, इन्होंने इस कविता में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी देखते हैं लेक। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि मैं जो भी रीड करूँगी ना, आपको भी समझ में आए। ओके, अभी लेक तांबड कुंदन, लेक हिरवं गोंदण, लेक झाडाची पालवी, लेक हाडाचं चंदन। लेक तांबड कुंदन, तांबड कुंदन यानी जो रूबी होता है ना, रेड कलर का रूबी, रत्न, हीरा। ओके, तो बेटी यानी क्या है? एक रूबी है, रेड रूबी है। लेक हिरवं गोंदण, हिरवं गोंदण यानी जो टैटू निकालते हैं ना हाथ में, जो कभी मिटती नहीं है, तो ऐसी वाली ब्यूटीफुल गोंदण है ये बेटी। लेक झाडाची पालवी, पालवी यानी वो जो बर्ड आता है ना, जैसे कि लेक यानी डॉटर इज लाइक द फॉलेज ब्लूमिंग ऑन अ ट्री, कहते हैं वैसे। तो उसको बोले हैं उन्होंने झाडाची पालवी, लेक हाडाचं चंदन। अभी बेटी जो है, उसका नेचर ऐसा होता है कि वो अपने घर के लिए है ना कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। तो उसके लिए कवयित्री ने उसे चंदन की उपमा दी है। क्यों चंदन की उपमा दी है? हाडाचा चंदन का मतलब ये होता है कि चंदन को देखो हम लोग जैसे जैसे चंदन यानी सैंडलवुड होता है, तो उसको हम लोग जैसे जैसे ये करते हैं ना, कैसे पूजा में आपके मम्मी पापा ऐसे उसको ये करते हैं, उगालना बोलते हैं उसको मराठी में उगालने बोलते हैं। तो उसको रब करते हैं, तो उसका जो फ्रेग्रेंस होता है, वो फ्रेग्रेंस हर जगह पे स्प्रेड होता है। चंदन को जब हम लोग रब करते हैं, तो उसका जो फ्रेग्रेंस होता है वो क्या होता है, सारे घर में वो स्प्रेड हो जाता है। तो इसी तरह से मेरी बेटी भी है कि शी वियर्स हरसेल्फ अवे इन सर्विंग दी होम। तो इसी तरह से घर में एक चंदन के खुशबू के जैसी है मेरी बेटी। ठीक है, लेक असता मनाची सारी काळजी मिटते। अभी बेटी घर में होती है तो मन में किसी भी तरह की चिंता या वरीज नहीं रहती है। माइंड कैसा होता है, एकदम से रिलैक्स रहता है, और वरीज जो होते हैं वो कहीं दूर चली जाती है। लेक असता घराची रोज समयी पेटते, लेक असता घराची रोज समयी पेटते। अभी बेटी का जो प्रेजेंस है ना घर में, तो ऐसे लगता है कि जैसे घर में एक जेंटल फ्लेम ऑफ एन ऑयल लैम्प के जैसा प्रकाश होता है ना, वो प्रकाश फैला हुआ है, ऐसे लगता है। तो लेक असता घराची रोज समयी पेटते। लेक नसता घरात आस लागते उरास, उर यानी हार्ट, दिल। ओके, जब भी बेटी घर में नहीं होती है, व्हेन माय डॉटर इज नॉट एट होम, माय हार्ट लॉन्ग्स फॉर हर। तो उस जान होती है ना माँ की, अपनी बेटी में ही अटकी हुई रहती है। ठीक है, तो कभी एक बार वो आती है घर में, ऐसे लगता है। वेळ जागीच थांबते आणि मन ही उदास, और समय है ना कटता ही नहीं है। बेटी घर में नहीं होती है ना,
तो माँ का समय ही नहीं कटता है और बहुत उदास फील करती है। मम्मी को ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा कुछ उससे खो गया है या फिर उसके बहुत दूर चला गया है। ऐसे दिल का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा बोलते हैं ना, तो वैसे जब बेटी घर में नहीं होती है तो माँ का जो समय होता है ना, एक एक मिनट बहुत ही मुश्किल होता है गुजरना, और वो उसका मन भी कैसे रहता है, उदास, अनहॅपी रहती है वो। अशी चिमणी बोलकी साऱ्या घरात हसते, थोडे रागावले तर मग रुसून बसते। अशी बोलकी चिमणी। अभी बेटी को क्या कहा है, किसकी उपमा दी है, कवयित्री ने चिमणी की। अभी बेटी घर में बातें करती रहती है ना, बड़बड़ बड़बड़ कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात करते रहती है, तो इसके लिए उसको चिमणी कहा है। बोल की चिमणी, बात करने वाली चिमणी कहा है उसको। चिमणी यानी स्पैरो होता है ना, वो उसको बोलते हैं चिमणी। ओके तो चिरपिंग ऑफ स्पैरो बोलते हैं ना हम लोग, वैसे बेटी घर में होती है तो हमेशा चिमणी की तरह, बोल की चिमणी की तरह रहती है। साऱ्या घरात हंसते, तो सारे घर को वो, घर में वो हंसते रहती है। थोड़े रागावले तर मग रुसून बसते, अगर उसको थोड़ा भी गुस्सा करेंगे तो वो मुंह फुला के बैठ जाती है। सारे जग ही रुसले तरी परवा करू नये, पण आपली पाकळी कधी कधी रुसू नये। सारी दुनिया अगर रूठ गई हमसे तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर मेरा ये जो जिगर का टुकड़ा, मेरी बेटी, अगर वो रूठ जाएगी, वो यानी वो कभी भी नाराज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पण आपली पाकड़ी, अभी बेटी को देखो किसकी उपमा दी है उन्होंने, पाकड़ी की उपमा दी हुई है। तो वो कभी भी नाराज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे दुनिया कितना भी डिसप्लीज हो जाए अपने साथ में, लेकिन मेरी जो डॉटर है तो कैसे है वो मेरे लिए, लाइक अ टेंडर पेटल। ओके, तो वो कभी भी अपसेट, मुझसे कभी भी वो अपसेट नहीं होनी चाहिए। फक्त लेकीला कळते अरे निसर्गाची भाषा। निसर्ग, निसर्ग का मतलब होता है नेचर। तो फक्त लेकीला कळते निसर्गाची भाषा मीन्स मेरी बेटी को ही सिर्फ वो नेचर के जो बोल है वो समझते हैं। काळ्या रात्रीला लागते कशी सकाळची आशा। अब जैसे एक अंधेरी रात होती है ना, तो रात को एक उम्मीद होती है सवेरे की, है ना। तो काळ्या रातीला लागते कशी सकाळची आशा, यानी एक आशावादी सुबह जो बोलते हैं, जब वो आती है, उसी तरह से मेरी जो बेटी है वो एक जीवनदायी प्रकाशमय है, एक सवेरा है, वो कल का मेरा आने वाला सवेरा है। ओके, आशा का मतलब होता है होप्स, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कविता है इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया है, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस पोएट्री के क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसमें के वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हम लोगों के हिंदी और मराठी दोनों के भी वर्कबुक के आंसर्स आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा, मैंने विद एक्सप्लेनेशन सारे आंसर्स आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।